प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 74। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक हैं एवं q बराबर शून्य के नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। फिर दूसरा, वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वे प्राकृत संख्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दे तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण। चौथा भाग है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, यहाँ पे भरेंगे नहीं। फिर दूसरा है, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच तीन तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला, -1 और 0। तो यहाँ पे तीन तीन परिमेय संख्याएं बतानी हैं, इससे एक अधिक ही ले लेते हैं हम एलसीएम के लिए। तो यहाँ पे 4 ले लेंगे हम नीचे एलसीएम के लिए। तो 4 के अनुसार इसकी हम तुल्य भिन्न बना लेते हैं। तो ये होगा -4/4 और ये होगा 0/4। तो इनके बीच की हमारी संख्याएं आ गई हैं -3/4, -3/4, फिर -2/4 और फिर है -1/4। फिर अगला है -2 और +3, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो यहाँ पर भी हम 3 संख्याओं से अधिक 4 को एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 दोनों संख्याओं के लिए, -2 और 3। तो इनके बीच में हमारे पास संख्याएं होंगी -1/4 और 0/4 और 1/4 और 2/4। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे -1/4, 0/4 और 1/4। फिर आगे तीसरा भाग है -4/5 और -2/3। तो इनकी हम तुल्य भिन्न बनाने के लिए एलसीएम 15 लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा -12/15 और यहाँ पे बनेगा -3 पंजे 15। तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, -10/15। अभी भी इनके बीच में पर्याप्त संख्याएं नहीं हैं, तो इनको हम 10 से गुणा कर लेते हैं, अंश और हर दोनों को, दोनों संख्याओं को। तो ये होगा, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यह बनेगा -120/150 और ये संख्या बनेगी -100/150। तो इनके बीच में खूब सारी परिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि -119, -119/150, -118/150 और -117/150। फिर लास्ट वाला है -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3। इनका एलसीएम लेने के लिए हम 3 दूनी 6, 6 एलसीएम होगा। तो इसके लिए 3 से गुणा करेंगे, इधर भी 3 से गुणा करेंगे। तो -3/6 और यहाँ पे होगा 2 से गुणा होगी इनकी। तो ये होगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 6। तो अब हमें इनके बीच में खूब सारी परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी, जैसे कि -2/6, -2/6, -1/6 और -0/6 या 1/6 भी प्लस वाला भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर है तीसरा, निम्नलिखित में से बड़ा, बराबर या से छोटा में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहला, 2/5 और 6/5। यहाँ पे हर दोनों का बराबर है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, तो यह वाला चिन्ह लगाएंगे। इसका खुला भाग बड़ी भिन्न की तरफ रहेगा और इसका जो पतला भाग है वह छोटी संख्या की तरफ रहेगा। दूसरा है -5/6 और -4/6। यहाँ पे हर दोनों के बराबर हैं और यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में वह संख्या बड़ी होती है जिसका कि अंश छोटा होता है,
तो यह संख्या बड़ी है। फिर तीसरा भाग यहाँ पे -3/8, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। यहाँ पर भी ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यह वाली भिन्न बड़ी है। चौथा है निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का अर्थ है कि पहले हम सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, उसके बाद बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न है -5/3, -5/3। इसके बाद है -4/3, फिर इसके बाद है -2/3 और लास्ट में आएगी 1/3 जो कि पॉजिटिव नंबर है। फिर दूसरा, यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अब की बार हम बड़ी भिन्न को पहले लिखेंगे, तो 7/4 ये सबसे बड़ी है, इसको पहले लिखेंगे। फिर है 3/4, 3/4। फिर इसके बाद यह वाली भिन्न बड़ी है -3/4 और लास्ट में आएगी जो कि सबसे छोटी है, -9/4। फिर तीसरा भाग, इसको हमें अवरोही क्रम में बताना है, उतरते हुए क्रम में, यानी कि बड़ी भिन्न को पहले लिखेंगे। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न है 5/3, इसके बाद 4/3, इसके बाद है 2/3, इसके बाद है 1/3, क्योंकि हर यहाँ पे सभी के बराबर हैं। फिर है पांचवा, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। -4, अब यहाँ पे हम इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो चिन्ह परिवर्तन करने से इसके अंक भी पलट जाएंगे। तो ये होगा ऊपर 7 होगा, नीचे होगा 4। अब प्लस के 4 से माइनस के 4 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -7। फिर है दूसरा -2/13, -2/13। फिर यहाँ पे बीच में डिवाइड है, इसको हम चेंज करेंगे मल्टीपल में, तो ये अंक भी पलट जाएंगे, 7 ऊपर होगा और 13 नीचे होगा। तो अब यहाँ पे आपस में कटेंगे तो नहीं, ये -2 × 7, तो ये होगा -14, नीचे होगा 169। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख लें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि आगे लगातार आने वाली वीडियो को हमें बार बार सर्च न करना पड़े और एक साथ ही हम उनको देख पाएं। तो आप YouTube पे चैनल को सर्च करके, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी कक्षा 8 की गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।